नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं ज्वार भाटा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण जो सागरीय जल ऊपर उठता है तथा वापस नीचे गिरता है उसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। जब पानी ऊपर उठता है उसे ज्वार कहते हैं और जब पानी नीचे वापस गिरता है उसे भाटा कहते हैं। तो इस प्रकार ये ज्वार भाटा की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं कि ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है तथा किस स्थिति में ये किस प्रकार का बनता है। ठीक है, तो ज्वार भाटा दो प्रकार का होता है, एक तो निम्न ज्वार और दूसरा दीर्घ या वृहत ज्वार। ठीक है, तो ये ज्वार किस प्रकार बनेंगे, हम इनको जो सूर्य और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर देखते हैं कि किस स्थिति में किस प्रकार का ज्वार बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्रकार सूर्य बनाएंगे। ठीक है, ये सूर्य है, ये हम पहले स्थिति बना रहे हैं और ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है। तो जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जो वृहत ज्वार होगा वह जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब एक सीधी रेखा में होंगे तभी वृहत ज्वार होंगे। तो ये पृथ्वी हो गई, यहाँ पर चंद्रमा। ठीक है, तो सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी होगी वहाँ पर वृहत ज्वार बनेगा। ठीक है, ये वृहत ज्वार, क्योंकि ये आकर्षण बल है जो लग रहा है, सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण जो बल है वह एक ही ओर ही लग रहा है, इसलिए ये वृहत ज्वार की स्थिति होगी। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होगा तभी वृहत ज्वार होगा और ये स्थिति अमावस्या के दिन होती है। ठीक है, तो इस समय वृहत ज्वार की स्थिति होती है। एक स्थिति और होती है जब सूर्य तो स्थिर रहेगा। ठीक है, और जब यहाँ पर पृथ्वी और फिर यहाँ पर चंद्रमा, तो इस स्थिति में भी यहाँ पर वृहत ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि इसे दोनों ओर से आकर्षण बल लगता है जिसके कारण ये पानी ऐसे फैल जाता है। तो ये जो स्थिति होगी ये पूर्णिमा के दिन होगी। ठीक है, और ये जो वृहत ज्वार की स्थिति होती है इसे सीजी की कहते हैं। तो इन दोनों स्थितियों को सीजी की कहते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति फर्स्ट हो गई। ठीक है, तो इन दोनों स्थितियों में वृहत ज्वार बनते हैं। ठीक है, तो अगर किसी स्थान में 24 घंटे में जो ज्वार या भाटा जो आते हैं वह 2 बार आते हैं। ठीक है, 24 घंटे में किसी स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, अब हम तीसरी स्थिति देखेंगे जिसमें निम्न ज्वार उत्पन्न होता है, निम्न ज्वार बनता है। तो ये स्थिति इस प्रकार की होती है कि सूर्य व चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पृथ्वी मान ली। ठीक है, तो यहाँ पर अगर चंद्रमा है तो यहाँ पर सूर्य होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जो ज्वार होता है वह निम्न ज्वार होता है, निम्न ज्वार होता है। ठीक है, और ये स्थिति बनती है जो शुक्ल पक्ष हो या फिर कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को ये स्थिति बनती है। ठीक है, तो शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सप्तमी
सप्तमी या अष्टमी को ये स्थिति बनती है। ठीक है, तो हमने पहले तो देखा था कि सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी, जब ये स्थिति होती है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा होता है तो अमावस्या के दिन व्रत ज्वार उत्पन्न होता है। लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तब भी व्रत ज्वार उत्पन्न होता है, और ये स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है। और फिर चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के समकोण पर स्थित होते हैं तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। अगर हम देखें कि ज्वार किस कारण उत्पन्न होता है, तो ये जो सूर्य है और चंद्रमा है उसकी जो आकर्षण शक्ति है उसके कारण समुद्र का जल उस ओर खींचा जाता है, फिर इसके कारण ज्वार आते हैं। लेकिन फिर उसकी स्थिति बदलने के कारण दूसरी ओर से खिंचाव उत्पन्न होता है, तो फिर एक और भाटा आता है तो एक और ज्वार आता है। ठीक है, ये निरंतर आते रहते हैं, तो 24 घंटों में या किसी स्थान पर 2 बार आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।